सबों को जय यीशु की। जय यीशु की। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? और ऊंचे आवाज में कैसे हैं? आज हम सब लोग प्यारे भाई और बहनों यहाँ उपस्थित हुए हैं प्रभु यीशु के दिव्य नाम में। यीशु ने हम सबको यहाँ आज बुलाया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। प्रभु को हम जानें और गहरे रूप से जानने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। प्रभु से हमारा संबंध और गहरा मजबूत होने के लिए प्रभु ने हम सबको यहाँ बुलाया है। हम प्रभु को आज तहे दिल से धन्यवाद दें कि एक दिन और प्रभु हमें दिया है, हमें जीवित रखा है अपने इस सुंदर दुनिया में, अपने सुंदर कलीसिया में, हमारे सुंदर परिवारों में। ये प्रभु का प्यार है। आइए हम सब खड़े हो जाएं। एक दूसरे को देखें, प्यार से देखें, गुस्से में नहीं देखेंगे, प्यार से देखेंगे, मुस्कुराए, जय यीशु बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, अपना प्यार बांटिए और कहिए आज हम प्रभु में आनंद मनाएं। आज हम प्रभु में आनंद मनाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मुझे उसके जैसा कोई नहीं मिला। मैंने चारों दिशाओं में घूम घूम कर देखा, मुझे कोई नहीं मिला। प्रभु यीशु जैसा कोई और नहीं मिला। उसके जैसा प्यार करने वाला सच्चा मनुष्य, सच्चा ईश्वर मुझे कहीं नहीं मिला। क्योंकि प्रभु यीशु जानते क्या कहते हैं? तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या कहते हैं प्यारे भाई और बहनों? प्रभु यीशु, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या हम भी प्रभु से प्यार करते हैं? क्या हम भी प्रभु से प्यार करते हैं? जी हाँ। प्रभु को अपना समय देते हैं? जी, दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे कि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ। 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 क्योंकि उसने मुझे सबसे पहले प्यार किया है। सबसे पहले प्यार किया है। मैं दुखी था, मैं दुखी था, बीमार था, लाचार था, भटका हुआ था, लेकिन प्रभु ने मुझे खोज लिया, मुझे प्यार किया, अपना लिया है। इसलिए मैं प्रभु यीशु से प्यार करता हूँ। प्रभु यीशु से प्यार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं ईसाया का ग्रंथ अध्याय 49 में पद संख्या 15 में, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन 16 में प्रभु यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में प्रभु कहता है
आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल ही क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु कितना महान है, हमें कितना प्यार करते हैं। इसलिए हम जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, Yes, Lord. तेरे जैसा ना कोई मिला। जी हाँ प्रभु, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई आइए दोनों हाथों को मिला। स्वर की ओर उठाएं, फिर से एक बार। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दिल से हम एक और बार गाएंगे। प्रभु, मैंने सारा जहां ढूंढ लिया, लेकिन तेरे जैसा भगवान को, तेरे जैसे सच्चे मनुष्य को, सच्चे ईश्वर को मैंने नहीं पाया। जैसे तूने हमें क्षमा किया है, मैं कुकर्मी था, मैं पापी था, फिर भी तूने मुझे प्यार किया है। तूने पवित्र वचन में कहा है, तूने कहा है क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपने पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आइए ताली बजाते हुए सुंदर गीत के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए स्तुति करें। एक साथ ताली बजाते हुए प्रभु यीशु की आराधना करते हुए सारे हृदय के साथ, सारे सामर्थ के साथ आज प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, क्योंकि हम सभी के लिए वो सूली पर चढ़ा है, क्योंकि हम सभी के लिए उसने अपने प्राणों को दिया है। आइए एक साथ मिलकर उस महान यीशु की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे।
पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने खूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रेरित चरित्र हम सभी को बताता है कि ना तो आकाश पर ना पृथ्वी के नीचे तुम्हें कोई दूसरा नाम दिया गया है जिसके द्वारा तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम ही। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ है, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही चंगाई है, केवल उसी के नाम में अनुग्रह है। आइए उसी पावन नाम की एक साथ मिलकर हम सभी आराधना करेंगे, एक साथ मिलकर तालियों की गड़गड़ाहट के द्वारा यीशु की स्तुति करेंगे। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब तुझको तो जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रभु का वचन हमें बताता है, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डालो क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता है। हमारा यीशु हमारी परवाह करता है, वो यीशु हमारी चिंता करता है, हमारे दुखों में परेशानियों में हमारी मदद करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अपनी हर एक जरूरत को, हर एक परेशानी को, अपने जीवन को यीशु के हाथों में सौंपते हुए बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ आज की साधना में भाग लेते हुए हम पूरे दिल से यीशु की आराधना करेंगे, उस यीशु की स्तुति करेंगे, एक साथ मिलकर गाते हुए। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देखी सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देखी सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने दिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां,
मैंने ढूंढा सारा जहां, मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा सारा जहां। मैंने ढूंढा एक साथ तालियों बजाते हुए प्रभु के आदर में एक स्वर एक आवाज में गाते हुए, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा सारा जहां, ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली मेरी दुआ, तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मेरी मिला। खुशियों की तू है वजह, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत तूने अदा, कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह। मेरी खुशियों की तू है वजह। आइए एक स्वर में यीशु की आराधना करते हुए, प्रभु यीशु की महिमा करते हुए, आंखों को बंद करते हुए यीशु की स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, उसकी आराधना में लीन होते हुए। तो यीशु हम सभी को आशीष देते समय हमें से हर एक जन को छू ले, हमारे जीवन में कार्य करे, ताकि आज की सत्संग में हमें से कोई भी खाली हाथ ना जाए। अपने दिल को खोलते हुए हृदय की गहराइयों से यीशु की आराधना करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 कार्य कर प्रभु यीशु हर एक को छू ले अपने हाथों से, हर एक के जीवन को बदल दे। हम में से हर एक का जीवन इस समय परिवर्तित हो जाए यीशु, तेरी सामर्थ्य से, तेरी कृपा से। यीशु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। यीशु तू महान है। रोमियो के पत्र अध्याय 5। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर धर्मियों के लिए मर गए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम तेरी महिमा का बखान करते हैं, तेरी महिमा अपार है। जल थल नभ में प्रभु तेरी महिमा अपार है। आइए ताली बजाते हुए हम गाएंगे।
तेरी अपार, करूं मैं कैसे वर्णन। गगन में भुवन में तेरी ही महिमा, गगन में भुवन में तेरी ही महिमा। जय हो तेरी तेरी जय हो, पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। दोनों हाथों को उठाते हुए ताली बजाते हुए। अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। चले तले नभ में प्रभु कोई दूसरा नाम नहीं। दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए ताली बजाते हुए। तेरे जैसा कोई नहीं। चले तले नभ में प्रभु कोई दूसरा नाम नहीं। ढूंढा सारा जहां तेरे जैसा कोई नहीं। जल थल नभ में, जल थल नभ में प्रभु कोई दूसरा नाम नहीं। ढूंढा सारा जहां तेरे जैसा कोई नहीं। प्रेम भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ कहूं तेरा धन्यवाद। ऐ मेरी कामना कर जीवन तुझे ही अर्पण। शरणम देवा देवा शरणम शरणम देवा देवा शरणम। महिमा तेरी अपार, करूं मैं कैसे वर्णन। महिमा तेरी अपार, करूं मैं कैसे वर्णन। गगन में भुवन में तेरी ही महिमा, गगन में भुवन में तेरी ही महिमा। जय हो तेरी तेरी जय हो, पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। ला 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 अपनाया तूने मुझे। खून बहाया तूने क्रूस पे मेरे लिए। दिया जीवन नया अपनाया तूने मुझे। हाथों को ऊपर उठाते हुए ताली बजाते हुए यीशु के आदर में एक साथ मिलकर गाएंगे। तूने क्रूस पे मेरे लिए दिया जीवन नया अपनाया तूने मुझे। प्रेम भाव के साथ कहूं
अपार, करूं मैं कैसे वर्णन। महिमा तेरी अपार, करूं मैं कैसे वर्णन। गगन में भुवन में तेरी महिमा, गगन में भुवन में तेरी महिमा। जय हो तेरी तेरी जय हो, पावन है अति पावन हाथ को हिलाते हुए प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है अति पूज्य है प्रभु। एक बार फिर से दोनों हाथों को प्रभु की ओर हिलाते हुए, पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। पावन है अति पावन है, पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। पावन है अति पावन है। दोनों हाथों को प्रभु की आदर में हिलाते हुए एक साथ यीशु की आराधना करते हुए, अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। बड़े विश्वास के साथ पावन है, पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। हाथों को हिलाते हुए, पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। बड़े प्यार से पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा दाऊद की तरह सुंदर नाचते पावन है, नाम। पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर। आंखों को बंद स्वर्गदूतों करते के साथ मिलकर पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है अति पूज्य है सभी संतों के संग मिलकर पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर। एक प्राण हृदय का पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर। एक साथ यीशु की आराधना करते हुए, पावन है अति पावन है प्रभु तेरा अपने दिल की गहराइयों से यीशु की स्तुति करते हुए, वही पावन नाम है जो हम सभी को दिया गया है, वही एकमात्र हम सभी का प्रभु है। अपने दिल को खोलते हुए आइए एक साथ मिलकर उस यीशु की आराधना करेंगे, उस प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी स्तुति में लीन हो जाएंगे इस समय, ताकि यीशु हम सभी का इस समय स्पर्श कर सके, ताकि वो यीशु हमारे जीवन में इस समय कार्य कर सके, हम में से हर एक को इस समय स्पर्श कर सके यीशु। आइए एक साथ मिलकर यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु छू ले हर एक जन को, कार्य कर यीशु हमारे जीवन में हर एक जन का समय स्पर्श कर, ताकि सत्संग के दौरान हम में से हर एक जन यीशु तेरी कृपाओं से भर जाए, तेरे सामर्थ्य से भर जाए। यीशु कार्य कर मेरे प्रभु जी, मेरे जीवन में कार्य कर। ओ मेरे यीशु, मैं तुझे बुलाता हूँ, अपने पापी जीवन में बुलाता हूँ, पछताते हुए यीशु तेरे चरणों में आया हूँ। कार्य कर यीशु मेरे जीवन में,
कार्य कर यीशु मेरे जीवन में, कार्य कर यीशु मेरे जीवन में। हालेलुया। यीशु 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 तू महान सर्वशक्तिमान ईश्वर है। सारे हृदय सारे सामर्थ्य से यीशु मैं तेरी आराधना स्तुति करता हूँ। ओ मेरे यीशु तू महान है, तू ही सर्वशक्तिमान है। यीशु तू छू ले मुझे, यीशु तू छू ले मुझे, यीशु तू छू ले मुझे। यीशु तू कार्य कर, प्रभु यीशु तू कार्य कर, यीशु तू कार्य कर। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। पावन है, अति पावन है प्रभु तेरा अति निर्मल नाम। पूज्य है, अति पूज्य है प्रभु तेरा सुंदर नाम। ईसाया का ग्रंथ में प्यारे प्रभु तूने कहा है, अध्याय 44 पद संख्या 2 से, जिसने तुमको बनाया है, जिसने माता के गर्भ में तुमको गढ़ा है, जो तुम्हारी सहायता करता है, वही प्रभु यह कहता है, याकूब मेरे सेवक तुम मत डरो, इज़राइल मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु ईश्वर तूने कहा, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु तूने कहा है, वे जल स्रोत के किनारे लगे मजनू वृक्षों की तरह, जलाशय की तट की घास की तरह लहला उठेंगे। प्रभु तूने कहा है, एक कहेगा मैं प्रभु का हूं, तो दूसरा अपने को याकूब का कहकर पुकारेगा, कोई तीसरा अपने हाथ पर लिखेगा, मैं प्रभु का हूं, और उसका उपनाम इज़राइल होगा। जी हाँ प्रभु यीशु। आइए पवित्र आत्मा ईश्वर इस प्यासी धरती पर पानी बरसा दीजिए, इस सूखी धरती पर नदियां बहा दीजिए। हमारे युवक युवतियों को, बड़े बूढ़ों को, सबों पर अपनी आत्मा उतार दीजिए। हम सबको नवीनता में ले चलिए, नवीन बना दीजिए। शरीर में से पत्थर का हृदय हटाकर रक्त और मांस का हृदय बना दीजिए। प्रभु तूने कहा है, मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय हटाकर रक्त और मांस का हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु तूने कहा है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। तेरे से वो आग बरसा दे, तेरे से तूफान
आत्मा, आप पवित्र आत्मा। तूने अपने चुने हुए शिष्यों में जो पवित्र आत्मा का आग भेजकर उन्हें नवीन किया प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दिया, वही पवित्र आत्मा ईश्वर को हमारे जीवन में भेजते प्रभु, हमारे संग रहने के लिए भेजते प्रभु। हम पवित्र आत्मा को स्वागत करें, उसका अनुभव करें। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, पौलुस और सीलस बहने दे उस हवा को, जो आत्मा तूने भेजा, वही पवित्र आत्मा हमें प्रदान कर प्रभु। तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आंखों को बंद करते हुए, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। एक स्वर एक आवाज में, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। हनन्याह, अज़रिया और मिसाएल अग्निकुंड में भी प्रभु की स्तुति करते और प्रार्थना करते। प्रभु उस समय जो पवित्र आत्मा तूने उन पे उड़ाया था, वही पवित्र आत्मा हमें देने की कृपा कर। दानियल सिंहों के खड्ड में प्रभु तेरी स्तुति किया, वहां जो पवित्र आत्मा उस पे तूने भेजा, वही पवित्र आत्मा हम पर भी भेज। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आइए पावन आत्मा, आप पवित्र आत्मा,
हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए आइए एक स्वर में, एक आवाज में उस आत्मा को बुलाएंगे। आइए उस आत्मा को बुलाएंगे हमारे बीच में। वो आत्मा हम सभी का इस समय स्पर्श करे, हम में से हर एक को छू ले। आइए हाथों को ऊंचा उठाते हुए, स्वर की ओर दोनों हाथों को उठाते हुए एक स्वर में, एक आवाज में आइए उस आत्मा को बुलाएं, ताकि हम सभी इस समय उस आत्मा के द्वारा, उस आत्मा के फलों से, उस आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण हो जाए। वो आत्मा इस समय हम में से हर एक को छू ले, हमारी परेशानियों को, हमारी बीमारियों को दूर करे। वो आत्मा, हे चंगाई की आत्मा, हे सांत्वना के आत्मा, हे सामर्थ के आत्मा, हे कृपा की आत्मा, छू ले हर एक जन को इस समय। स्पर्श कर आत्मा हमें से हर एक का। बुलाइए उस आत्मा को अपने बीच में, बुलाते रहेंगे उस आत्मा को, बुलाइए। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। अपनी आंखें बंद रखिए और प्रभु का, जीवित प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। वो हमारे बीच में उपस्थित है, वो हमारे पास है, हमारे करीब है। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना परमेश्वर तुझसे, कहते हैं, तेरी पवित्र बनो क्योंकि मैं महिमा पवित्र से, हूँ। तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस
शुश्रूषा को माँ मरियम के हाथों में देते हुए हम सब कहे प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। फादर ग्लैडियस को माँ मरियम के हाथों में समर्पित करते हुए कहेंगे प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का क्या मतलब होता है? हालेलुया का क्या मतलब होता है? प्रेज द लॉर्ड, यीशु की, ईश्वर की स्तुति हो। और निर्गमन ग्रंथ में बहुत ही अच्छा एक वाक्य है। निर्गमन ग्रंथ में हम सभी देखते हैं जब इज़राइल के लोग लड़ने जाते हैं अपने विद्रोहियों के साथ में, अपने दुश्मनों के साथ में, तो वहां पर जो नबी मूसा है वो इज़राइल के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। किस तरह? अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए। और जब तक नबी मूसा के हाथ ऊपर रहते हैं तब तक इज़राइल के लोग जीतते हैं और जो उनके विद्रोही हैं वो हारते हैं। लेकिन जैसे ही नबी मूसा के हाथ नीचे आते हैं इज़राइली हारने लगते हैं। इस पर जोशुआ उनके दोनों हाथों को पकड़कर उठाता है, सहारा देता है ताकि उनके हाथ नीचे ना आए और इज़राइली लोग जीतते रहें। इसलिए हम भी जब प्रभु की स्तुति करते हैं, जब प्रभु की आराधना करते हैं, जब हालेलुया बोलते हैं तो कंजूसी नहीं करना है, हाथ को उठाकर बोलना है हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हाथ में दर्द भी है तो विश्वास पूर्वक अपने हाथ को उठाइए, आपका हाथ ठीक हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग यहाँ पर इस चर्च में, मरियम नगर इस पल्ली में यहाँ पर आए हैं। खास तौर पर इस चालीसा काल में आप लोग को आध्यात्मिक रूप से प्रभु के करीब लाने के लिए, प्रभु तक पहुँचाने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। और प्यारे भाई बहनों, चालीसा काल का भी बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय। आज चालीसे का कौन सा इतवार है? आज चालीसे का कौन सा इतवार है? 5वां इतवार है। बहुत अच्छी बात, 5वां इतवार है। तो हमारे पास बहुत कम समय है इस 40 दिनों के दौरान। तो हो सकता है 40 दिन के दौरान हमने अभी तक अपने जीवन पर मनन चिंतन नहीं किया हो, विचार नहीं किया हो, जीवन में कोई परिवर्तन बदलाव लेके नहीं आए हो। ये थोड़ा सा समय है विचार करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए और प्रभु के पास में लौट के आने के लिए। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी हालेलुया बोलते हाथ उठाना है और दूसरी बात मुस्कुराकर बोलना है, मुस्कुराकर। हमें स्तोत्रकार बताता है स्तोत्र 102 में, प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु के पास आओ, आनंद के साथ। हम सभी प्रभु के पास है, प्रभु के चरणों में बैठे हुए हैं। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हमें आनंदित होना है, उल्लासित होना है और वो आनंद हमारे चेहरे पे दिखना चाहिए। इसलिए एक बार मुस्कुराकर सभी, आगे से पीछे तक सभी एक बार मुस्कुराकर जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, हम सभी इस समय चालीसा काल में हैं और जिस तरह हम देखते हैं कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में हमें अलग अलग तरह के काल, अलग अलग तरह का समय, अलग अलग तरह के सीजन हमें दिए गए हैं। वी हैव रेनी सीजन जिसमें बारिश होती है, विंटर है, समर है, समर में गर्मी पड़ती है और विंटर में सर्दी पड़ती है। तो हर एक काल की अपनी अपनी विशेषता, अपनी अपनी खासियत है जो इस सृष्टि में हमें दिए गए हैं। उसी तरह हम सभी को हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, फॉर अ स्पिरिचुअल लाइफ, हमें कलीसिया देती है अलग अलग तरह के काल। कलीसिया में कितने तरह के काल है? आगमन काल है, साधारण काल है और चालीसा काल भी है।
तो इस समय हम लोग चालीसा काल में, इन द सीजन ऑफ लेंट हम लोग हैं इस समय। और प्यारे भाई बहनों, हर एक काल की अपनी खासियत, अपनी विशेषता है। हम सभी आगमन काल के दौरान अपने आप को तैयार करते प्रभु के आने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु जन्म लेने वाले होते, अपने आप को तैयार करते हैं आध्यात्मिक रूप से। उसी तरह चालीसा काल में हम विशेष रूप से मनन चिंतन करते, विचार करते अपने जीवन के ऊपर कि मैं यदि प्रभु से दूर हूँ, यदि मैं भटक गया हूँ, तो यही वो समय है प्रभु के पास में आने का, अपने जीवन पर मनन चिंतन करते हुए, विचार करते हुए प्रभु के पास में आने का। प्यारे भाई बहनों, तो इस समय हम सभी चालीसा काल में हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा चालीसा काल के महत्व के बारे में समझाना चाहूँगा। हम इसे चालीसा काल क्यों कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? हम इसे चालीसा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 40 दिन हमें दिए गए। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें इसमें 40 दिन दिए गए हैं, 40 दिन की अवधि हमें दी गई है, 40 दिन का समय हमें दिया गया है, इसलिए हम इसको चालीसा काल कहते हैं, चालीसा काल कहते हैं। लेकिन प्यारे भाई बहनों, जो नंबर 40 है, जो अंक 40 है, वो कलीसिया ने यूं ही निर्धारित नहीं कर दिया है, यूं ही हमें चालीसा काल नहीं दे दिया है। 50 काल भी हो सकता था, 50वां काल। चालीसा काल ही क्यों है? क्योंकि जो अंक 40 है प्यारे भाई बहनों, जो नंबर 40 है, इट इज ए बिब्लिकल नंबर। नंबर 40 जो है प्यारे भाई बहनों, पवित्र बाइबल में उसका बहुत सारी जगह पर उल्लेख है। और पवित्र बाइबल हमें बताती है ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में, ऐसे बहुत सारे कार्यों के बारे में जो 40 दिन के बाद में संपन्न हुए हैं, 40 दिन के बाद में हुए हैं। प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी घटनाएं हमें देखते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक एक करके पवित्र बाइबल के माध्यम से मैं आपको उदाहरण के द्वारा इस चालीसे के महत्व के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, सबसे पहला उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहूंगा, वह उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 और 7 में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल की पहली पुस्तक है। याद है आप लोगों को? उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल की पहली पुस्तक है। यदि कोई बाइबल लेके आया है तो मेरे साथ साथ बाइबल को खोलेंगे, इसी बहाने थोड़ा सा पता चलेगा कौन सी बुक कहां पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सबसे पहला उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहूंगा उत्पत्ति ग्रंथ से अध्याय 6 और 7 में हम नूह के बारे में पढ़ते हैं। उस समय जब ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया, हर एक चीज को बनाने के बाद में पवित्र वचन बताता है कि ईश्वर को अच्छा लगा। लेकिन इन अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब संसार में पाप था, गुनाह था, लोग भटक गए थे, तो ईश्वर को अफसोस होता है कि मैंने ऐसी सृष्टि को क्यों बना दिया, मैंने ऐसी सृष्टि की रचना क्यों की। ईश्वर को अफसोस होता है। इसलिए ईश्वर 40 दिन 40 रात जल प्रपात वर्षा वहां पर भेजते हैं, भारी बाढ़ वहां पर आ जाती है और बाढ़ में पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा का पूरा संसार तबाह हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और 40 दिन की इस वर्षा के बाद में, 40 दिन की इस तबाही के बाद में एक नई सृष्टि का उद्गम होता है, एक नई सृष्टि बनती है। सब कुछ नया नया सा दिखता है, सब कुछ स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। प्यारे भाई बहनों, इस 40 दिन की वर्षा के बाद में हमें भी 40 दिन दिए गए हैं ताकि इस 40 दिन के दौरान हम भी अपने आप को नष्ट कर सकें, अपने आप को मार सकें, अपनी पाप की प्रवृत्ति को मार सकें, अपनी बुरी भावनाओं को मार सकें, अपनी बुरी आदतों को मार सकें और हम भी एक नई सृष्टि बन सकें, हम भी नवीन हो सकें, हम भी स्वच्छ हो सकें और हम भी पवित्र हो सकें। प्यारे भाई बहनों, इसलिए हम सभी को कलीसिया 40 दिन की अवधि देती है, 40 दिन का समय देता है। प्यारे भाई बहनों, 40 दिन का समय देता है। और संत पौलुस हमें बताते हैं अपने पत्र में, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में संत पौलुस हमें बताते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वो, पूरा कीजिए वाक्य, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। बहुत अच्छी बात है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, संत पौलुस हमें बताते हैं। तो यही वो समय है, यदि मैं मसीह में नहीं हूं अभी तक, यदि मैं मसीह से दूर हूं, यदि अपने जीवन में भटक गया हूं, यदि अभी तक मैंने अपने जीवन में उसकी कृपाओं का, उसका अनुभव नहीं किया है, यही वो समय है मसीह में हो जाने का। और संत पौलुस कहते हैं यदि कोई मसीह में है तब वो नई सृष्टि है। तो सबसे पहले हमें 40 दिन के दौरान जो भी थोड़ा सा समय है मसीह में होने की ज़रूरत है, ताकि हम भी नई सृष्टि बन सकें, हम भी नवीन बन सकें, हम भी स्वच्छ हो सकें, हम भी पवित्र हो सकें। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं दूसरा उदाहरण आप लोग को देना चाहूंगा, वो है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 से और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 9 में। इन दोनों पुस्तकों में हम देखते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 19 में हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इज़राइल के लोग गुलामी से आज़ाद होने के बाद में निर्जन प्रदेश में हैं, और निर्जन प्रदेश में वहाँ पर मूसा उनकी अगुवाई कर रहा है, उनको आगे लेके जा रहा है। कहाँ पर? प्रॉमिस लैंड में, प्रतिज्ञा देश में। और इस समय नबी मूसा कुछ समय के लोगों को नीचे छोड़कर अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर कुछ समय के लिए सिनाई पर्वत पर जाता है, और वहाँ पर जाकर कुछ समय, कितना समय? 40 दिन 40 रात ईश्वर के साथ में बिताता है। नबी मूसा इज़राइल के लोगों को नीचे पर्वत पर छोड़कर सिनाई पर्वत पर जाता है और 40 दिन 40 रात ईश्वर के साथ में बिताता है। क्या करता है वो वहाँ पर? क्या करता है वहाँ पर? वो जाकर सो जाता है? नहीं, वहाँ पर प्रार्थना करता है, ईश्वर से बातचीत करता है, ईश्वर की इज़राइल के लोगों के लिए, उसके जीवन के लिए क्या योजना है उसको समझता है, ईश्वर के मार्ग को समझता है। और 40 दिन 40 रात ईश्वर के साथ में बिताने के बाद में नबी मूसा को वहाँ पर क्या मिलता है? 10 आज्ञाएं मिलती हैं, 10 आज्ञाएं, ताकि उस 10 आज्ञाओं का अनुसरण करते हुए, उनका पालन करते हुए जो इज़राइल के लोग हैं वो ईश्वर से जुड़े रहें, ईश्वर से संयुक्त रहें, ईश्वर के साथ में जो उनका रिश्ता है उसको बनाए रखें। उन 10 आज्ञाओं के द्वारा ईश्वर के मार्ग को अपने जीवन में समझ सके। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर के मार्ग को अपने जीवन में समझ सके। हमें भी 40 दिन दिए गए हैं ताकि हम भी 40 दिन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वर के साथ में बिता सकें, प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु से बातचीत करें, अपने जीवन पर मनन चिंतन करें, ताकि प्रभु हम सभी का भी मार्गदर्शन करे, हम सभी को भी राह दिखाए। प्यारे भाई बहनों, और प्रभु का वचन बताता नबी ईसायाह बहुत सुंदर ढंग से हमें बताते हैं। नबी ईसायाह हम सभी को बताते हैं अपनी पुस्तक में अध्याय 2 पद संख्या 3 में। नबी ईसायाह कहते हैं, नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 में लिखा हुआ है, हम प्रभु के पर्वत पर चढ़े जिससे वे हमें अपने मार्ग दिखाए और हमें अपने पथ पर चलना सिखाए। कितना सुंदर वचन है। हम सभी के अंदर भी यही इच्छा होनी चाहिए, हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, हम प्रभु के करीब आए, प्रभु के पास आए, ताकि वो हमें अपने मार्ग दिखाए। प्यारे भाई बहनों, वो हमें अपने मार्ग दिखाए। तो यही वो समय है प्रभु के करीब आने का, यही वो समय है प्रभु के पर्वत पर चढ़ने का। इसलिए जो भी थोड़ा सा समय बाकी है उसे जाया होने नहीं देंगे, उसे बर्बाद होने नहीं देंगे। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला उदाहरण, तीसरा उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहूंगा, वो है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 2, और विधि विवरण ग्रंथ में ही अध्याय 29 में भी हम पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, इज़राइल के लोग जो हैं गुलामी से आज़ाद होने के बाद में 40 वर्षों तक कहाँ पर रहते हैं? कहाँ पर रहते हैं? जोर से बोलिए कोई, कहाँ पर रहते हैं? निर्जन प्रदेश में रहते हैं, मरुभूमि में रहते हैं 40 दिन 40 रात। और प्रतिज्ञा देश जाने से पहले 40 दिन 40 रात उनके लिए एक तपस्या का समय था, त्याग का समय था। यदि आज हम देखें जो प्रॉमिस लैंड, जो प्रतिज्ञा देश है, उसकी दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन की है, 1 या 2 दिन की। स्टडीज हमें बताती है 1 या 2 दिन की, लेकिन 40 वर्ष लगे प्रतिज्ञा देश पहुंचने के लिए, प्रॉमिस लैंड पहुंचने के लिए 40 वर्ष। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए त्याग का समय था, ये उनके लिए तपस्या का समय था, ये उनके लिए भूख का समय था, ये उनके लिए प्यास का समय था, ये उनके लिए तकलीफों का समय था। प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने 40 वर्षों तक उन्हें मरुभूमि में रखा, ताकि मरुभूमि में रहते हुए वो अपने आप को तैयार कर सकें, अपने आप को फॉर्म कर सकें, so that they may form themselves, they may prepare themselves, काय के लिए? प्रतिज्ञा देश जाने के लिए, प्रतिज्ञा देश जाने के लिए। हमें भी 40 दिन का समय दिया गया है, और ये 40 दिन का समय बार बार हमें बताया जाता है, त्याग का समय है, तपस्या का समय है, उपवास का समय है, प्रार्थना का समय है, तैयारी का समय है। हमें भी 40 दिन के दौरान अपने आप को तैयार करना है, काय के लिए? प्रभु के पुनरुत्थान के लिए, प्रभु के पुनरुत्थान के लिए, प्रभु यीशु के साथ में पुनर्जीवित होने के लिए, ताकि ईस्टर के दिन जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित होते हैं, मैं भी यीशु के साथ में पुनर्जीवित हो सकूं, मैं भी नया बन सकूं, मैं भी नवीन बन सकूं, मेरा जीवन बदल जाए, मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए। इसीलिए हमें भी
उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा अपने आप को नवीन करना है प्रभु के पुनरुत्थान में सहभागी होने के लिए। प्यारे भाई बहनों, प्रभु के पुनरुत्थान में सहभागी होने के लिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा प्यारे भाई बहनों। अगला उदाहरण है, हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 2 में, राजाओं के पहले ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 में, इसमें हम एलियस के बारे में पढ़ते हैं। एलियस के बारे में सुना है आप लोगों ने? एलियस कौन था? एलियस कौन था? कोई बताओ, एलियस कौन था? एलियस एक नबी था। एलियस एक नबी था, बहुत अच्छी बात है। और एलियस एक महान नबी था। महान क्यों था? क्योंकि वो भी स्वर्ग और आत्मा के साथ में स्वर्ग उठाया गया था। वो महान नबी था। नबी एलियस भी एक महान नबी था। और नबी एलियस भी हमें बताते 40 काल के बारे में बहुत ही अहम चीज़ें, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हमें बताते नबी एलियस भी। तो हम पढ़ते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 19 में कि जब नबी एलियस ने जो बाल के नबियों को मार डाला, करीब 400 नबियों को उसने मार डाला था। इसके बाद में जो वहाँ की रानी है, रानी जेजबेल, वो उसके पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए, उसके प्राणों को लेने के लिए। और ऐसे समय में नबी घबराया हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है, हताश है, निराश है, और वो चलता जा रहा है, भागता जा रहा है, थक कर, हताश, निराश, पसीने में, भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। और ऐसे समय में ईश्वर का दूत वहाँ पर आता है, उसे खिलाता है, उसे पिलाता है, उसे सामर्थ्य देता है, नबी को ताकत देता है। और ईश्वर के दूत द्वारा, ईश्वर द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करने के बाद में, खिलाए और पिलाए जाने के बाद में, नबी एलियस 40 दिन 40 रात चलता है। 40 दिन 40 रात चलकर कहाँ पहुँचता है? प्रभु के पर्वत पर पहुँचता है, सिनाई पर्वत पर पहुँचता है। प्रभु के द्वारा सामर्थ्य ग्रहण करने के बाद, प्रभु के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करने के बाद वो 40 दिन 40 रात चलता है और प्रभु के मंदिर, प्रभु के भवन, प्रभु की पर्वत तक पहुँचता है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु की पर्वत तक पहुँचता है। हमें भी 40 दिनों के दौरान अपने आप में प्रभु की सामर्थ्य को ग्रहण करना है, अपने आप में ऊर्जा को जागृत करना है। यदि मेरा विश्वास टूट गया है, यदि मेरा विश्वास प्रभु से उठ गया है, यदि मैं प्रभु में विश्वास नहीं करता हूँ, यदि मैं चर्च नहीं आता हूँ, यदि मैं संस्कारों को ग्रहण नहीं करता हूँ, यही वो समय है, यही वो समय अपने विश्वास को बटोरने का, यही वो समय अपने विश्वास को मजबूत करने का। यदि अपने जीवन में मैं आशा खो चुका हूँ, यदि मेरे जीवन में आशा ही नहीं है, मैं हताश हूँ, निराश हूँ, यही वो समय है प्रभु की ओर देखने का और अपने जीवन को आशामय बनाने का, अपने दिल में दोबारा आशा जागृत करने का। प्यारे भाई बहनों, यही वो समय है नबी के समान 40 दिन 40 रात। इसलिए समय को ज़ाया नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगला उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहूँगा, वो पढ़ते हैं नए विधान से। नए विधान में नए विधान में लूकस के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 4 पद संख्या 2 से मैं उदाहरण देना चाहूँगा। और हम सभी के लिए ये उदाहरण बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि हम सब भी अपने जीवन में इसका अनुभव करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। प्रभु यीशु अपने बपतिस्मा के बाद में निर्जन प्रदेश पवित्र आत्मा उनको लेके जाता है, जहाँ पर 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु प्रार्थना उपवास में बिताते हैं। और इसके बाद में जो शैतान है उनकी परीक्षा लेता है, शैतान उनकी परीक्षा लेता है। प्यारे भाई बहनों, शैतान उनकी परीक्षा किस समय लेता है? जब वो उपवास और प्रार्थना में थे, जब वो उपवास और प्रार्थना में थे, जब वो भूखे थे, जब वो प्यासे थे। यही वो समय था शैतान आकर प्रभु से कहता है, यदि तू ईश्वर है तो इस पत्थर को रोटी में बदल दे, इस पत्थर को रोटी में बदल दे। हमारे जीवन में भी प्यारे भाई बहनों, शैतान उस समय को ढूंढता है जब हम कमज़ोर हैं, उस क्षेत्र को ढूंढता है जब हम कमज़ोर हैं, और उस समय, उस हालात में, उस समय में आकर हमें प्रलोभन देता है, हमें टेम्प्ट करता है। प्यारे भाई बहनों, हमें टेम्प्ट करता है। और हम सभी को अपने जीवन में शैतान से लड़ना पड़ता है, बुरी आत्माओं से लड़ना पड़ता है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है। हम पढ़ते हैं एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 में, एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 में, इस संसार में हमें विभिन्न प्रकार की आत्माओं से
लड़ना पड़ता है। किस तरह की आत्मा? नशे की आत्मा, बेईमानी की आत्मा, जलन की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, क्षमा ना करने की आत्मा, लालच की आत्मा, परिवार में अशांति की आत्मा, बुराई की आत्मा, वासनाओं की आत्मा, ये सारी बुरी आत्माएं हैं और इससे हमें अपने जीवन में लड़ना पड़ता है। हर दिन हमें लड़ना पड़ता है, हर दिन हमें लड़ना पड़ता है। और इनसे लड़ने के लिए हमें भी प्रभु के समान 40 दिन 40 रात के दौरान प्रभु के साथ में समय बिताने की जरूरत है। प्रार्थना में और उपवास में समय बिताने की जरूरत है, ताकि हम भी 40 दिनों के बाद यदि जो शैतान हमें प्रलोभन करता है, हमें टेम्प्ट करता है, हम उसका सामना कर सकें और शैतान को हरा सकें, अपनी बुरी भावनाओं को हरा सकें, अपने नशे की आदत को हरा सकें, अपनी वासनाओं को हरा सकें इस 40 दिन के दौरान। इसलिए प्यारे भाई बहनों, इस 40 दिन के दौरान हमें कोशिश करनी है, प्रयास करना है अपने जीवन पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु से जुड़ने के लिए। बहुत कम समय बाकी है, 1 हफ्ता और बाकी है, 1 हफ्ता और बाकी है, लेकिन कम समय है। लेकिन कोई बात नहीं, संत पौलुस हमें बताते हैं यही उपयुक्त समय है, यही कल्याण का समय है। और पश्चाताप का कोई समय नहीं होता है, प्रभु के पास लौटने का कोई समय नहीं होता है। हम उस डाकू के बारे में जानते हैं जो प्रभु के दाएं और बाएं लटकाए गए थे। उनमें से एक डाकू अपने मरने से पहले प्रभु से क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है और प्रभु उससे वहां पर वायदा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में होगा। तो पश्चाताप का कोई समय नहीं है, प्रभु के पास लौटने का कोई समय नहीं है। थोड़ा सा समय है, लेकिन फिर भी कोशिश करना है, प्रयास करना है प्रभु के पास में आने का, प्रभु के पास में आने का। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप सभी बहुत ही सीरियस हो गए, बहुत ज्यादा गंभीर हो गए। एक बार मुस्कुराकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पता है मुझे 40 का काल है, थोड़ा सा उपवास का समय, तपस्या का समय है, लेकिन जब प्रभु के वचन को सुनते हैं तो आनंद के साथ में ग्रहण करना है, आनंद के साथ में ग्रहण करना है ना, आनंद के साथ में ग्रहण करना है। और मैं आप लोगों को यहाँ से देख रहा हूँ, मेरे सामने कितने सारे लोग हैं। आप मुझे अकेले को देख रहे हैं, लेकिन मैं कितने सारे लोगों को यहाँ पर देख रहा हूँ। अगर मेरे सामने लोग ऐसे मुंह बना के बैठेंगे तो मैं कैसे प्रीच कर पाऊंगा, कैसे प्रभु का वचन सुना पाऊंगा आप लोगों को। इसलिए आपको मुस्कुराकर प्रभु के वचन को ग्रहण करना। एक बार फिर से मुस्कुराकर, सबके दांत दिखने चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, मैंने आप लोग को 40 दिन का महत्व के बारे में समझाया कि 40 दिन हमारे लिए 40 का काल कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे भाई बहनों, महत्वपूर्ण है। और कोई मुझे बताएगा आप लोगों में से, हमने 40 काल की शुरुआत कब की थी? कोई बताएगा? एक जन जोर से बताओ मुझे, 40 काल की शुरुआत हमने कब की थी? कब की थी? कुछ हुआ था उस दिन, ऐश वेडनेसडे, राख बुधवार के साथ हमने 40 काल की शुरुआत की है कि नहीं? खो गए आप लोग, पता नहीं क्या पूछ लिया। ऐश वेडनेसडे के साथ हमने 40 काल की शुरुआत की थी, नहीं की थी? और आप लोग को याद है उस समय फादर ने आपके माथे पर कुछ लगाया था, क्या लगाया था? राख लगाई थी, तभी से राख बुधवार या ऐश वेडनेसडे कहा जाता है। तो आपके माथे पर राख लगाई थी और राख लगाते समय कुछ कहा था फादर ने, कुछ कहा था। अगर आपने ध्यान से सुना, कुछ कहा था फादर ने। क्या कहा था? पीछे वाले बताएंगे क्या कहा था, जोर से पीछे वाले, क्या कहा था? वेरी गुड। तू मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे, तू मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे, फादर ने कहा था। इसके साथ साथ कई जगहों पर यह भी कहा जाता है, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। तो इन दोनों वाक्यों का उपयोग किया जाता है, इन दोनों वाक्यों को कहा जाता है किस समय? जब फादर हमारे माथे पर राख लगाते हैं, राख लगाते हैं। प्यारे भाई बहनों, राख लगाते हैं। तो ऐश वेडनेसडे के साथ में, राख बुधवार के साथ में हमने 40 काल की शुरुआत की, 40 काल की शुरुआत की। और ये जो ऐश वेडनेसडे है, ये जो ऐश, ये जो राख है प्यारे भाई बहनों, इसका अपना एक महत्व है। ये एक बात हमें बताती है, दर्शाती है राख हमें हमारे जीवन के बारे में, हमारे जीवन के बारे में। तो सबसे पहले जो राख है वो बताती है हमारे जीवन के बारे में कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, हमारा जीवन क्षणभंगुर है।
और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में कि ईश्वर ने हम सभी को मिट्टी के द्वारा बनाया है, मिट्टी से हम सभी को बनाया गया है। इसलिए हम सभी का जीवन क्षणभंगुर है, हमारी जिंदगी छोटी है। और लाइफ इज शॉर्ट, मोमेंट्री। कब पता नहीं किसके साथ में क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। हमारा जीवन क्षणभंगुर है, हम सभी मिट्टी के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है। हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 90 पद संख्या 3 में, स्तोत्र 90 अध्याय पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, तू मनुष्य को मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जा। तू मनुष्य को मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जा। हम सभी मिट्टी से बनाए गए हैं और मिट्टी में हम सभी को लौट जाना है। यह जीवन की वास्तविकता है, सच्चाई है। जीवन की वास्तविकता और सच्चाई है प्यारे भाई बहनों, कि हमें नहीं पता हमारे साथ में कब क्या हो जाए। कितने सारे लोग पिछले साल रिट्रीट के दौरान यहाँ पर हमारे चर्च में होंगे, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। तो हमारा जीवन क्षणभंगुर है, याद रखिएगा, हमारा जीवन क्षणभंगुर है। अभी 2 महीने पहले की बात है प्यारे भाई बहनों, ध्यान से सुनेंगे। 2 महीने पहले की बात है, मेरे एक अपना बैचमेट, हमने साथ में पढ़ाई की, वो डीकन बन गया। मैं उसका 1 साल सीनियर बन गया, क्योंकि हमारे धर्म प्रांत, दिल्ली महाधर्म प्रांत में जो रीजेंसी होती है वो 1 साल की, उनकी वहाँ पर 2 साल की थी, इसलिए वो 1 साल मुझसे जूनियर था। तो उस समय डीकन था वो, जलपाईगुड़ी डायसिस का। हम लोग नागपुर में हमने पढ़ाई करी एक साथ, और उसका अभिषेक था, पुरोहिताय अभिषेक। 3 दिन के बाद उसका पुरोहिताय अभिषेक होना था। परिवार वाले सभी उत्साहित थे, अरे कितने सालों के बाद, कितने समय के बाद पल्ली पूरी उत्साहित, हमें एक पुरोहित मिलेगा। परिवार वाले खुशी हैं। ऑर्डिनेशन की, उसकी पुरोहिताय अभिषेक की तैयारी चल रही जोर शोर से। सब लोग तैयारी में लगे, क्वायर वाले तैयार कर रहे हैं, गाने की तैयारी चल रही है, उधर धर्म विधि की तैयारी चल रही है, वहाँ चर्च की सजावट चल रही, सारा काम चल रहा है। 3 दिन पहले, अपने अभिषेक के 3 दिन पहले, वो उपयाजक, वो डीकन प्रार्थना के लिए जा रहा था, बाइक पर प्रार्थना के लिए जा रहा था। पीछे से एक बस ने मारा, वहीं पर बाइक से गिर गया। उसके बाद एक ट्रक ने आकर उसको कुचल कर निकल गया, और ऑन द स्पॉट वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, ऑन द स्पॉट। हम सभी के लिए बहुत दुख की घड़ी थी। उस बात को स्वीकार करना, उस बात को मानना, समझना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। हम सभी के लिए, साथ में उसके परिवार के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था प्यारे भाई बहनों। ये क्या बताता है घटना? ये क्या बताती है घटना? कि हम सभी का जीवन क्षणभंगुर है, हम सभी का जीवन क्षणभंगुर है। हमारी जिंदगी छोटी है, नहीं पता कब किसके साथ में क्या हो जाए। और यही राख हमें बताती है, हमारी जिंदगी छोटी है, क्षणभंगुर है, हम सभी क्षणभंगुर हैं। इसलिए हम सभी को अपने जीवन पर मनन चिंतन करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। और ऐसी बात नहीं हम इसको नहीं जानते हैं, हम इस रहस्य को, हम इस सच्चाई को, हम इस वास्तविकता को जानते हैं और हर दिन इस बात का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी हम में सद्बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है। और प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु कहते हैं, स्तोत्रकार प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, स्तोत्रकार कहते हैं, स्तोत्र 90 पद संख्या 12 में स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। प्रभु हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। प्रभु, स्तोत्रकार प्रभु से कहता है। आइए एक बार अपने दाहिने हाथ को उठाकर इस वचन को दोहराएंगे। प्रभु हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। तो हम सभी में प्यारे भाई बहनों सद्बुद्धि नहीं है, इसलिए हमें 40 दिन के दौरान विचार करना है, अपने जीवन पर विचार करना है प्यारे भाई बहनों। यदि मैं प्रभु से दूर हूं, अभी तक प्रभु के साथ में मेरा जो रिश्ता है, जो नाता है, वो टूट गया है, यदि अभी तक मैंने अपने जीवन में अच्छा पाप स्वीकार नहीं किया है, यदि अभी तक मैं प्रभु के पास में नहीं आया हूं, यही वो समय प्रभु के पास में आने का, यही वो समय अपने रिश्ते को सुधारने का, प्रभु के साथ में। और आप कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए प्रभु के पास में आने का। प्रभु दया का सागर है, वो करुणामय प्रभु है, वो जानता है कि हम सभी कमजोर इंसान हैं, हम सभी मिट्टी से बनाए गए। प्रभु जानता है, इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है, हमें कहता है, हम पढ़ते हैं स्तोत्र 103 पद संख्या 14 में,
स्तोत्र 103 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, बताता है। सभी ध्यान से सुनेंगे, बहुत सुंदर वचन है। वे हमारे अपराधों को क्षमा करता है क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज से बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। प्रभु को याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। इसलिए जब हम कोशिश करते हैं प्रभु के पास आने का, अपने रिश्ते को प्रभु के साथ सुधारते हैं, प्रभु हमें गले लगाता है, प्रभु हमें चूमता है, प्रभु हमें स्वीकार करता है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमें स्वीकार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और प्यारे भाई बहन, ये जो समय है, ये जो समय है चालीसा काल, हमें ना केवल अपने प्रभु के साथ में रिश्ते को सुधारना है, ना केवल प्रभु के करीब आना है, बट और इसके साथ साथ हमें किसके साथ, अपने भाई बहनों के साथ में भी अपने रिश्ते को सुधारना है, अपने पास पड़ोसियों के साथ में अपने रिश्ते को सुधारना है, अपने सगे संबंधियों के साथ में अपने रिश्ते को सुधारना है, अपने माँ बापों के साथ में अपने रिश्ते को सुधारना है। अपने रिश्ते को सुधारना बहुत ज़रूरी है। और यही वो समय है, यही वो समय है प्यारे भाई बहनों, यही वो समय है। क्योंकि 40 दिन के दौरान हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग 40 दिन उपवास करते हैं, 40 दिन उपवास करते हैं। बहुत सारे लोग केवल रात को खाना खाते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है। प्रभु के साथ में रिश्ता आप सुधार रहे हैं, उसके साथ साथ अपने भाई बहनों के साथ में रिश्ता सुधारना है, भाई बहनों के साथ में रिश्ता सुधारना है। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है हमें, प्रभु का वचन बताता है। हम पढ़ते हैं योहन के पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 20 में, हम पढ़ते हैं योहन का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 20 में, यदि आप कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं और अपने पड़ोसी से बैर करते हैं तो आप झूठे हैं और आप में सच्चाई नहीं है। क्योंकि आप किस तरह उस अदृश्य ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं जबकि जो दृश्य है आपका पड़ोसी, उससे नफरत करते हैं, उससे घृणा करते हैं, उससे जलन करते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं। तो कैसे आप उस ईश्वर को प्रेम कर सकते हैं? कैसे? ईश्वर का प्रेम प्यारे भाई बहनों याद रखिएगा, पड़ोसी के प्रेम में, भाई बहनों के प्रेम में निहित है। ईश्वर का प्रेम पड़ोसी के प्रेम में, भाई बहनों के प्रेम में निहित है। तो अपने रिश्ते को ईश्वर के साथ में सुधारने के लिए, ईश्वर के पास में आने के लिए हमें अपने भाई बहनों के साथ में अपने रिश्ते को सुधारना है, अपने भाई बहनों के साथ में अपने रिश्ते को सुधारना है। मुझे याद है प्यारे भाई बहनों, ये हमारा जो ग्रुप है, ये सत्संग का ग्रुप है। हमारे दिल्ली महाधर्म प्रांत में आर्चडायोसीस ऑफ दिल्ली, वहाँ पर सत्संग चलती है, यीशु कृपा सत्संग के नाम से, यीशु कृपा सत्संग। तो हमारी अलग अलग पल्लियों में सत्संग रहता, अलग अलग दिन में रहता है। तो हमारी टीम से अपनी अपनी उनके साथ में हम लोग जाते हैं, सत्संग चलाते हैं। तो एक जगह में सत्संग के लिए गया हुआ था, मैं जाता हूँ वहाँ पर रेगुलरली सत्संग के लिए जाता हूँ, एक पैरिश में। तो वहाँ पर मैं 2 बहनों को जानता हूँ, 2 बहनों को जानता हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी। 2 बहनों को जानता हूँ, दोनों शायद चचेरी तहरी कुछ बहनें हैं वो। और क्या करेंगे वो लोग, सत्संग में आके सबसे पहले आकर बैठेंगी। सभी ध्यान से सुनेंगे। सत्संग में आकर सबसे पहले बैठेंगी, पहली बेंच पर आकर बैठेंगी। उससे पहले आकर प्रभु की वेदी को सजाएंगी, फूल लगाएंगी, मोमबत्ती जलाएंगी और प्रभु के वचन को, बाइबल को लेकर सबसे सामने आकर बैठेंगी। दोनों बहनें थोड़ी दूरी पर सबसे सामने आकर बैठेंगी। और जैसे ही प्रभु की वचन की घोषणा हो रही है, प्रभु का वचन बताया जा रहा है, सभी दोनों की दोनों गर्दन हिलाती हैं, गर्दन हिलाती हैं। सब कुछ समझ में आ रहा है, प्रभु का वचन दिल की गहराइयों तक पहुंच रहा है, ऐसा लगता है देखने से। क्योंकि मैं प्रभु का वचन सुना रहा हूं, वो गर्दन हिला रही है, गर्दन हिला रही है। सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन कमी क्या है उनके जीवन में? कमी क्या है? प्रभु के वचन को सुनेंगी, समय से आएंगी, प्रभु की सेवा करेंगी, सत्संग अटेंड करेंगी, लेकिन कमी क्या है? दोनों बहनें एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं, दोनों बहनें एक दूसरे को देखना नहीं चाहती हैं। नफरत है, द्वेष है, ईर्ष्या है एक दूसरे के प्रति। लेकिन प्रभु के वचन को सुनेंगी। मैं यहां से बोलूंगा कोई पढ़ के सुनाइए, किसी को मौका नहीं देंगे, सबसे पहले खुद खड़े होकर पढ़ेंगे प्रभु के वचन को। क्या है ये सब? क्या है ये सब? ये ढोंग है प्यारे भाई बहनों, ये ढोंग है, ये पाखंड है एक तरीके का। तो प्रभु का वचन हमारे दिल में नहीं पहुंचता है। हम कहते हैं ईश्वर को प्यार करते हैं, लेकिन कहां प्यार करते हैं? उससे पहले अपने पड़ोसी को प्यार करना है, अपने भाई बहनों को प्यार करना है, तभी ईश्वर को प्यार कर सकते हैं। तो इस चालीसा काल के दौरान ना केवल ईश्वर के साथ में अपने रिश्ते को सुधारना है, अपने भाई बहनों के साथ में अपने रिश्ते को सुधारना है, भाई बहनों के साथ में रिश्ते को सुधारना है। और बहुत कम समय है, बहुत कम समय है, क्योंकि हमारी जिंदगी क्षणभंगुर है, हमारी जिंदगी छोटी है, बहुत कम समय है।
जिंदगी छोटी है, मानिए इस बात को, विश्वास कीजिए इस बात पर, एहसास कीजिए इस बात का कि जिंदगी छोटी है। प्यारे भाई बहनों, जिंदगी छोटी है, जिंदगी छोटी है, क्षणभंगुर है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक जगह सत्संग के लिए गया हुआ था। प्यारे भाई बहनों, एक जगह सत्संग के लिए गया हुआ था, और वहां पर सत्संग खत्म होने के बाद में हम देखते काफी सारे जो लोग आते हैं सत्संग में हमारी, वो दूसरे विश्वास से हैं, दूसरे विश्वासी ज़्यादा आते हैं। और सत्संग खत्म होने के बाद में काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो उन पे हाथ रख के कई बार हम प्रार्थना भी करते हैं। तो एक व्यक्ति मेरे पास में आता, काफ़ी अच्छा देखने में ठीक ठाक व्यक्ति लग रहा है। एक सज्जन मेरे पास में आता है, उदास है, दुखी है, और आकर मुझसे कहता है, फादर जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत निराश, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ भाई, बताइए क्या परेशानी है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और जिस तरह मुझसे बन पड़े मैं आपके लिए करूंगा, ज़रूर करूंगा, मुझे बताइए क्या परेशानी है। तो आकर मुझसे कहता, फादर जी मैं अपने परिवार में अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ ने बड़ी मेहनत के साथ लोगों के बर्तन मांजते हुए, झाड़ू पोछा करते लोगों के घर में मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छा एजुकेशन, अच्छी शिक्षा मुझे दी, मुझे अच्छी नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद में मेरी माँ ने अच्छी लड़की देख के मेरी शादी की। शादी करने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक था, बहुत अच्छे से प्रेम के साथ में रहे। लेकिन इस कुछ समय के बाद में मेरी माँ और मेरी पत्नी के बीच में नहीं बनती थी, मेरी माँ और मेरी पत्नी के बीच में नहीं बनती थी। आए दिन लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज। इस कलेश से बचने के लिए, अशांति को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि मैं अपनी माँ से, अपने परिवार से दूर हो जाऊं। तो मैं अपनी पत्नी को लेकर, अपना सामान लेकर एक जगह किराए पर जाकर रहने लगा। वहाँ पर रहा काफ़ी समय तक। मुझे पता चला कुछ समय के बाद मैं जाना भी चाहता था, मिलना चाहता था, अपनी माँ से जाके मिलूं, बातचीत करूं, लेकिन काम में व्यस्त था। कई बार जाना भी चाहा तो पत्नी ने थोड़ा सा अड़चनें डाल दी, इस तरह माँ से बात नहीं हो पाई। कुछ समय के बाद मुझे पता चलता कि मेरी माँ बीमार पड़ गई, मेरी माँ बीमार है, मुझे पता चला। मैं देखने जाना चाहता था अपनी माँ को, आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा, ये काम खत्म करके जाऊँगा, वो काम खत्म करके जाऊँगा। उसी तरह होता रहा। और एक दिन खबर आती है कि मेरी माँ चल बसी, मेरी माँ चल बसी। वो व्यक्ति रोते हुए, उसकी आंखों में आंसू आ जाते जब मुझसे कहता है, फादर जी इस बात का अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा, मैं मरते दम तक अपने आप को कोसता रहूंगा, अपने आप को कोसता रहूंगा। इस बात का मुझे दुख रहेगा कि अपनी माँ के अंतिम क्षणों में जब मेरी माँ बीमार थी, जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं उसके साथ में समय नहीं दे पाया, मैं उसकी सेवा नहीं कर पाया। वो अकेली थी, अकेली मर गई। बहुत दुख होता है। वो कहता है इस बात की गिल्ट फीलिंग, आत्मग्लानि मुझे सारी जिंदगी रहेगी, सारी जिंदगी रहेगी। प्यारे भाई बहनों, हमारी परिस्थिति ऐसी ना हो, हमारी परिस्थिति ऐसी ना हो। यदि आज मैं अपने भाई बहनों से दूर हूं, यदि मेरी माँ के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे माँ बाप के साथ में, मेरे पड़ोसी के साथ में, मेरे रिश्तेदारों के साथ में नहीं बनती है, यदि मैं उनसे बातचीत नहीं करता हूं, मेरे पति के साथ, मेरी पत्नी के साथ में नहीं बनती है, बातचीत नहीं करता हूं, दिल में जलन है, द्वेष है, क्षमा नहीं कर सकता हूं, यही वो समय है क्षमा करने का। यही वो समय अपने रिश्तों को अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ में सुधारने का। प्यारे भाई बहनों, यही वो समय है, यही वो समय है। क्योंकि जिंदगी छोटी है, क्षणभंगुर है। याद रखिएगा, जिंदगी छोटी है, इसलिए समय को यूं ही जाया ना होने दे। राख हमें यही बताती है प्यारे भाई बहनों, यूं ही फादर ने आपके माथे पर राख नहीं लगा दी। राख हमें यही बताती कि हमारी जिंदगी छोटी है, इसलिए समय रहते ईश्वर के साथ में और अपने भाई बहनों के साथ में मेल मिलाप कर लो, मेल मिलाप कर लो। आज हम दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, जीवन में दुख है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने भाई बहनों के साथ और अपने माँ बाप के साथ में, अपने ईश्वर के साथ में मैंने मेल मिलाप नहीं किया है, मेल मिलाप नहीं किया है। प्यारे भाई बहनों, जब हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, किसी के लिए मेरे दिल में गुस्सा रहता है, नफरत रहता है, तो उसका असर मेरे अपने आप के ऊपर होता है, मेरे अपने आप के ऊपर होता है। और प्रभु का वचन भी हमें बताता है। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन हम सभी को याद दिलाता है, जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है, ईश्वर के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति नफरत, गुस्सा रखे हुए है, वो अपने आप को हानि पहुंचाता है, ना कि दूसरे को, अपने आप को हानि पहुंचाता है।
उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया है। ये छोटी सी डायरी है प्यारे भाई बहनों, ये डायरी मेरे हाथ में है। मैं इस डायरी को कब तक पकड़ सकता हूँ? हो सकता है मैं इससे 1 घंटा पकड़ लूँ, 2 घंटा पकड़ लूँ, 4 घंटा पकड़ लूँ। तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि इस डायरी में कितना वजन है, हल्की सी है। फर्क इस बात से पड़ता मैं इस डायरी को कितने समय तक उठा के रखता हूँ, कितने समय तक उठा के रखता हूँ। यदि इस डायरी को मैं 1 दिन तक, 2 दिन तक पकड़ के रखूंगा अपने हाथ में, मेरा हाथ पैरालाइज हो जाएगा, मैं विकलांग हो जाऊंगा, मेरा हाथ में दर्द होगा, पीड़ा होगी, मेरा हाथ सुन पड़ जाएगा, नम हो जाएगा। तो इस डायरी को उठाए रखने से ज़्यादा समय तक मुझे अपने आप को पीड़ा होती है, मुझे अपने आप को दर्द होता है प्यारे भाई बहन, मुझे अपने आप को, ना कि इस डायरी को, ना कि किसी और को। उसी तरह अपने जीवन में प्यारे भाई बहनों, जितने समय तक अपने दिल में हम दूसरों के लिए घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना, नफरत की भावना, क्षमा ना करने की भावना लेके चलते हैं, उसका असर मेरे ऊपर होता है। एंड साइकोलॉजी हैज़ प्रूवन दिस टुडे। साइंस ने इस बात को प्रूव किया है, प्रमाणित किया है। आज बीपी की समस्या है, आज शुगर की समस्या है, दुनिया भर की कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। क्यों? इसी वजह से, गुस्से की वजह से, नफरत की वजह से, क्षमा ना करने की वजह से दुनिया भर की बीमारियां आती हैं। अपने आप को नुकसान दे रहे हैं, अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, यही वो समय है, अपने भाई बहनों के साथ में अपने रिश्ते को सुधारिए, साथ साथ ईश्वर के साथ में अपने रिश्ते को सुधारने का, ईश्वर के साथ में अपने रिश्ते को सुधारने का। तो प्यारे भाई बहनों, राख हमें बताती है कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है। पहली बात, राख हमें बताती है हमारा जीवन क्षणभंगुर है। दूसरी बात राख हमें बताती है, दूसरी बात पश्चाताप के बारे में, पश्चाताप के बारे में। इसलिए कई जगह पर फादर आपके माथे पर लगाते हुए कहते हैं, फादर आपसे कहते हैं, मनुष्य तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसके साथ साथ फादर कहते हैं, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। तो राख पश्चाताप को भी दर्शाती है, राख पश्चाताप को दर्शाती है। और इसका उदाहरण हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, उसका उदाहरण हम देखते हैं दानियल के ग्रंथ में। दानियल के ग्रंथ अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, जब दानियल को पता चलता है कि ईश्वर उनके राष्ट्र को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उस राष्ट्र में पाप है, गुनाह है, लोगों में आपसी में बनती नहीं, नफरत की भावना, घृणा की भावना है, गुनाह है, पाप है उनके जीवन में, प्रभु से दूर हो गए हैं लोग। ऐसे समय में ईश्वर उनको नष्ट करना चाहता है, उनका सर्वनाश करना चाहता है। और जैसे ही दानियल को पता चलता है, दानियल अपने शरीर पर राख लगाकर टाट ओढ़ कर बैठ जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो राख पश्चाताप को दर्शाती है, पश्चाताप के बारे में बताती है। दूसरा उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहूँगा, वो है नबी योना के ग्रंथ से अध्याय 3। नबी योना के बारे में हम सभी जानते हैं, निन्वे देश, जब उस देश में पाप बढ़ गया, गुनाह बढ़ गया, लोग प्रभु से दूर हो गए, भटक गए, ऐसे समय में ईश्वर उनको नष्ट करना चाहता था। लेकिन इससे पहले ईश्वर एक और मौका देना चाहता था, एक और अवसर उन्हें देना चाहता था। इसलिए ईश्वर वहाँ पर नबी योना को भेजते हैं पश्चाताप का संदेश सुनाने के लिए। और नबी योना वहाँ पर जाकर पश्चाताप का संदेश सुनाते हैं। और जैसे ही पश्चाताप का संदेश वहाँ के राजा के कानों पर पहुँचता है, वहाँ का राजा ऑफिशियली एक डिक्री जारी करता है, एक घोषणा पत्र जारी करता है कि पूरे के पूरे राष्ट्र को, हर एक व्यक्ति को, आदमी को, औरत को, बच्चों को, जानवरों को उपवास पर बैठना है। किस तरह? राख लगाकर, राख लगाकर। और जब संपूर्ण संसार, संपूर्ण राष्ट्र, राजा के साथ साथ सारी प्रजा उपवास करती है, प्रार्थना करती, पश्चाताप करती, राख लगाकर, प्रभु का मन बदल जाता है और प्रभु उन्हें क्षमा नहीं करता, प्रभु उन्हें क्षमा करता है, प्रभु ने उनका नाश नहीं करता। प्यारे भाई बहनों, प्रभु उनका नाश नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, पश्चाताप में कल्याण है, पाप में विनाश है। इसलिए आज खास तौर पर हमें अपने जीवन पर मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। और आज इस समय हम खास तौर पर यहाँ पर हैं ताकि अपने जीवन पर मनन चिंतन कर सकें, विचार कर सकें। फ़र्क नहीं पड़ता जितना समय निकल गया, 40 का कोई बात नहीं। जो भी थोड़ा सा समय, खास तौर पे आज का दिन मनन चिंतन करेंगे, एक अच्छे पाप स्वीकार के द्वारा, एक अच्छे पाप स्वीकार के द्वारा अपने आप को प्रभु के पुनरुत्थान के लिए हम सभी तैयार करेंगे, एक अच्छे पाप स्वीकार के द्वारा। तो आइए प्यारे भाई बहनों, इस समय हम सभी खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। खड़े होके हम सभी एक गीत यहाँ पर ले लेंगे। आइए हम सभी खड़े होकर एक गीत यहाँ पर लेंगे, एक गीत यहाँ पर लेंगे हम सभी।
हम गीत संख्या 10 लेंगे, तेरा लहू बड़ा कीमती है। इस समय हम सभी चालीसा काल में हैं और चालीसा काल में विशेष रूप से हम प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु ने उस लहू को हम सभी के लिए बहाया है, हम सभी के लिए उस लहू को दिया है। आइए एक साथ मिलकर इस गीत को गाते हुए यीशु की स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। तूने वो लहू बहाया है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। तूने वो लहू बहाया, सारी दुनिया को बचाया है। तू ही वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आइए हाथों को फैलाते प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, हर एक आशीष, हर एक कृपा के लिए यीशु। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम सभी को आज विशेष कृपा और आशीष दे, ताकि आज के दिन हम आपके वचनों के द्वारा, आज की सत्संग के द्वारा, इस रिट्रीट के द्वारा, इस साधना के द्वारा आपके प्रेम को पहचाने और आपसे और अपने पड़ोसियों से प्रभु यीशु जुड़ सके, अपने रिश्तों को प्रभु आपके साथ और अपने पड़ोसियों के साथ में सुधार सके, एक अच्छा पाप स्वीकार कर सके। आशीष दे हम सभी को, कृपा दे हम सभी को। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सबको जय यीशु। जय